हाँ जी, धर्म, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हेलो सर, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार, बताएँ। सर सर मैं मतलब जो सनातन धर्म है, मतलब जो ये हमारा हिंदू धर्म है, तो सर मेरे पास एक टाइप की मैं मेरे पास है ना 10 जितने तर्क हैं मेरे पास, जो कि हिंदू धर्म को साबित कर सकते हैं। तो एक टाइप की बैटल हो सकती है। तो मतलब जैसे कि मेरे 5 से ज़्यादा पॉइंट्स हो गए, तो मैं इस बैटल को जीत जाऊँगा। तो अगर आप जीत गए तो मैं बोलूँगा कि मुझे माफ़ कीजिए मेरे से गलती हो गई और अगर मैं जीता तो आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे माफ़ कीजिए मैंने भगवान को नहीं माना, मेरे से गलती हो गई। और रूल है कि टॉपिक से ना भटके, बीच में ना बोले। आप कौन-सी क्लास में हैं? मैं 12th क्लास में। आपकी ऐज कितनी होगी? सर मेरी एज है 18 इयर्स। अच्छा, कम तो नहीं है ना? नहीं सर, नहीं। अच्छा, ठीक है। तो चलें मैं तो आपको डिबेट ऐसे ही दे देता हूँ कि आप जीत गए हैं, ठीक है? अब शुरू करते हैं। आप मान के चलिए कि आप डिबेट जीत चुके हैं, लेकिन आप जो खेलना चाहते हैं, अब हम खेलना शुरू करते हैं। बोलिए, क्या कहना है आपका? तो जो मेरा सबसे पहला प्रूफ है वो है भगवत पुराण तृतीय स्कंद 11वें अध्याय के 5वें श्लोक से यह बताया गया है कि उस समय को परमाणु यानी एटम से जोड़ा गया था। जैसे आज 2 परमाणु मिलते तो एक अणु बनता है। 3 अणु यानी एक तृष्णेणु। अब 3 तृष्णेणु यानी समय जो कि होता उसको बनने में समय लगता है वो लगता है त्रुटि। अब एक त्रुटि यानी 8/13,500 सेकंड। अब 100 त्रुटि मिल गए तो एक वेद बनता है जिसको बनने में लगते हैं 8/135 सेकंड। अब 3 वेद मिल गए तो वो बन जाता है एक लव जो कि होते हैं 8/45 सेकंड। और 3 लव मिल गए तो एक निमिष बनता है जो कि हो गया 8/15 सेकंड। निमेश मीन्स पलक झपकने का समय जो 8/15 सेकंड आज भी वही है। और 3 निमेश यानी एक क्षण जो कि होता है 8/5 सेकंड। अब 5 क्षण मिल गए तो एक काष्ठा बनता है जो कि हो गई 8 सेकंड। और 15 काष्ठा यानी एक लघु जो कि हो गई 120 सेकंड 2 मिनट। 15 लघु यानी एक नाड़िका जो कि हो गई 30 मिनट और 2 नाड़िका यानी एक मुहूर्त जो कि हो गया 1 घंटा। अब 24 मुहूर्त जो कि हो गई अहोरात्रि। अहोरात्रि जो हमारे आज का पूरा डे होता है वो। तो इसमें ऐसे 24 मुहूर्त यानी 24 घंटे हो गए। तो हैंस प्रूव्ड। ये अच्छा, अब आप आपने आखिरी बात रखिए। आपने जो ये बताया है, इसमें लॉजिकल फाल्सी पता है क्या है? हाँ सर, बोलिए। लॉजिकल जब भी हम किसी यूनिट को डिसाइड करते हैं, पहले तो एक बात कि आपने किसी भी टेक्स्ट से क्या बनाया, कैसे वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आपको क्या बना के परोसा गया है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जो भी आपको परोस दिया गया है, वो किताब कब की है, कैसे की गई है, वो एक अलग मैटर है, जो मुझे लगता है कि आपसे मैं उसको नहीं डिस्कशन करूँगा, आप अभी 18 इयर्स के ही हैं। मैं आपसे लॉजिकल बात करूँगा, जो आपको थियरी परोसी गई है, उसके ही बेस पर हम बात करेंगे। चलिए एक बात बताएँ, आपने बताया अभी कि जो आँखों की पलकें हैं और वो जो हाँ, झपकती है, वो जो टाइम ड्यूरेशन है, उसको आपने एक यूनिट ले लिया है टाइम का, यही किया है ना? हाँ, ओके। आपने साइंस अगर 12th क्लास में हैं, तो आपको तो इतना एक बात पता होगा कि 1 मीटर, 1 लीटर हाँ। या फिर 1 ग्राम, ठीक हुँ, है? या 1 डिग्री सेंटीग्रेड, जब भी हम किसी यूनिट को कहीं पे भी जब उसकी हम जाँच करते हैं, तो हुँ, उसका जो मेज़रमेंट होता है, उसको एक एब्सोल्यूट होता है कि चाहे कितना टेम्परेचर आगे बढ़ जाए या घट जाए, प्रेशर आगे बढ़े या घटे, उस पर कोई फ़र्क ना पड़े और उतने पॉइंट को हम ले लेते हैं कि ये जो चीज़ है, इसका मानक है। जैसे आपने देखा होगा कि जो ऑयल होती है, तेल जो होता है जब उसको पैकेट में डाला जाता है, तो उसमें लिखा रहता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड या कुछ ऐसी डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने इसको इसमें डाला था। तो वो क्या होता है कि उस पार्टिकुलर टेम्परेचर पर उसका वॉल्यूम अधिक या कम हो सकता है। ये तो आपको पता होगा ना टेम्परेचर पे लिक्विड का वॉल्यूम घटता और बढ़ता है, डिपेंडेंट हाँ, होता है। ठीक है। हुँ। तो अब ये बताइए कि जब आप इस तरह से यूनिट का कैलकुलेशन कर रहे हैं आँखों की पलकों का, तो क्या हुँ। ये भी किसी भी प्रेशर, टेम्परेचर या कहीं पे भी आँखों की जो पलक झपकने का जो टाइम है, ये बदलेगा या नहीं बदलेगा? और हर व्यक्ति के आँखों की पलक जो है, क्या वो एब्सोल्यूट रहेगी या वो बदलेगी, घटेगी समय के अनुसार? जी। सर ये एवरेज है, एवरेज, एब्सोल्यूट, एवरेज। किसका एवरेज? कौन से व्यक्ति का एवरेज नहीं निकाला सर, है? पूरी दुनिया निकाला दुनिया किसने का है? जैसे नहीं, जैसे आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा
जैसे हमारी पलक झपकने का समय मतलब आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। आप मेरी बात समझे नहीं। जब भी आपको 1 मीटर जो डिस्टेंस होगा ना, 1 मीटर का, वो दुनिया के कहीं से भी जब आप उसको करेंगे तो 1 ही मीटर होगा। लेकिन जो आप बोल रहे हैं पलक का, तो किसका एवरेज लिया गया था? वो कहाँ पे है? किसने उसको डिफाइन किया है? देखें, कुछ सर होता है ना, कुछ वेरिएबल्स जो हैं, आपका जो यूनिट है वो एक वेरिएबल की तरह है, फिक्स्ड नहीं है। यूनिट को हमेशा ही वो फिक्स्ड होना चाहिए। अगर वो चेंज होगा तो फिर यूनिट कहाँ रह गया? अगर मीटर जो है, मान लीजिए कि इंडिया का मीटर अलग हो जाए, फ्रांस का मीटर अलग हो जाए, अलग-अलग देश में अलग हो जाए, जगह बदलने पर, टेम्परेचर, प्रेशर बढ़ने पर मीटर की साइज़ अलग हो जाए, कैसे आप उसको नापोगे कि ये मीटर जो है वो यूनिट होगा डिस्टेंस का? हो ही नहीं सकता वो, इम्पॉसिबल। समझ रहे हैं? वो हाँ, इम्पॉसिबल हो जाएगा। कभी भी जब भी किसी मेजरमेंट को हम करते हैं तो उसका जो यूनिट होता है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ये लॉजिकल फालसी है। जो आपको बताया है कि पलकों के झपकते हुए साइज, भाई किसने ये मेजरमेंट किया था? वो पलक, आंखों के पलक झपकने की किसकी साइज थी? कौन से ब्राह्मण की थी? कौन से ऋषि मुनि की थी? किसका एवरेज? नहीं सर बताइए मतलब आप। उसको जो पर्टिकुलर हम्म। बुक है उसमें ऐसा नहीं लिखा कि इसकी जो मतलब जो एवरेज है वो 8.15 सेकेंड। यानी अगर वो हम्म। एक पर्टिकुलर टर्म है जिसमें इसमें निमेष लिया गया है तो इस निमेष को हम्म। हमने आज कन्वर्ट किया है तो वो 8/15 सेकेंड हुआ। मतलब जैसे हमारा एक पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं तो जैसे मैंने 24 मुहूर्त बताया तो 24 मुहूर्त को अगर मैं 2 नाड़िका से डिवाइड कर दूं तो हमें पता चलेगा कि इधर 15 लघु बनते हैं। तो ऐसे डिवाइड करते जाएंगे तब ऐसे निमेष का वैल्यू निकला 8/15 सेकेंड। अब आपकी दूसरी लॉजिकल फालसी मैं बताता हूँ। सबसे पहले बात कि ये जो आप टाइम कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपको पता कैसे चला कि मंथ कैसे होता है, ईयर कैसे होता है? कहाँ से आपने कैलकुलेट की है? जो आप जो हो उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले जा रहे हैं, उसको डिवीज़न खेल रहे हैं। आपको ये यूनिट कहाँ से पता चली? आपने 1 ईयर किसको बोलते हो? 1 साल नहीं आप सर किसको बोलते हो? एक साल में 365 दिन होते हैं वही 365 दिन ये किसने पता लगाया? आज के साइंटिस्ट ने। आज के। आपके जो ऋषि मुनि जिसने किताब लिखी है, उसको कैसे पता चला कि 365 दिन होते हैं? तो वही तो बात है सर कि उस टाइम के ऋषि मुनि थे उनके पास ना कोई मेजरमेंट यूनिट्स थे फिर भी उनको कैसे पता चला कि वही तो बात है मई। नहीं, ये जैसे बात उधर नहीं है। मल्टीवर्स का टॉपिक था सुन, जैसे हनुमान जी ये ने वो बात नहीं है। एक एक मिनट, टॉपिक ना बदलें अभी। पहले हाँ इसको हम ठीक है। क्लियर कर लेते हैं, टॉपिक ना बदलें। देखें, ओ, इसका ये मतलब हुआ है कि आपने क्या किया है कि कहीं से उठा के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ लिया है। अभी आपको जब जवाब देना था कि साइंटिस्टों ने 365 दिन पता लगाया, तो आपके ऋषि मुनि को कैसे पता चला? तो आपने यहाँ पे क्या हो गया आपके साथ, इसका जवाब देने की बजाय आप उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो लॉजिकल फालसी जो गेम है, जो साइंस डिनायल जो तकनीक चलती है, उसमें आप फँस गए और आपने क्रेडिट देना, उल्टे आप क्रेडिट देना शुरू कर दिए। यही तो बात है।